साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे सिविरा पंचांग अगस्त माह को लेकर के। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं सिविरा पंचांग 2 अगस्त माह के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा फोकस उन पे रहने वाला। साथ में जो अन्य गतिविधियां हैं, अवकाश हैं, जयंतियां हैं और भी कार्य हैं शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम IPR, APR, प्रपत्र 10, S7, द्वितीय परक और खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के हमारा फोकस है वो रहने वाला। जानिए अन्य महत्वपूर्ण अपडेट भी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों अगस्त 2026 की सिविरा में कुल वर्किंग डे रहने वाले हैं 23, रविवार 5, अवकाश 4 और उत्सव भैया वो 4 रहने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो IPR को लेकर के है। साथियों 1 जनवरी 2021 से IPR है वो ऑनलाइन होनी शुरू हुई थी, जो अचल संपत्ति वाले लेकर के। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना APR और IPR में। ये अचल संपत्ति वाला है, ये 1/1/2021 से लेकर के अभी तक की अगर आपकी बकाया है किसी भी कारणवश से, तो उसको आपको पूर्ण करने का एक अंतिम मौका है वो 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 का है वो रहने वाला है। अगर ये आपको नहीं होती है तो राज्य सेवकों की विजिलेंस क्लियरेंस प्रदान नहीं किए जाने का, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किए जाते और साथ में आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। तो इसके लिए जो अंतिम मौका दिया गया है वो सभी को लेकर दिया गया है कि जितनी भी बकाया IPR हैं वो आप इसको ऑनलाइन आप कर सकते हो। ये आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कर सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सर कृपया करके आप अपनी IPR वो सारी देख लें। अगर कोई किसी कारणवश नहीं हो रही है तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद में है APAR को लेकर के हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो APR को लेकर के भी है, क्योंकि APR में पिछले 4-5 दिन से काफ़ी समस्या आ रही थी। पहले तो साला दर्पण नहीं, पर जो स्टाफ लॉगिन है वो नहीं चल रहा है। अगर चलता है बड़ी मुश्किल से तो उसमें APR जो भर भी लेते हैं और भरने के बाद में उसकी जो OTP लगा करके उसको सबमिशन कर रहे हैं तो 2%, 3%, 5% का ही APR है वो ऑनलाइन सबमिट हो रहा था। तो इसकी जो डेट है वो अब APR की जो प्रविष्टि की है वो अंतिम ऑटो फॉरवर्ड और भरने की दोनों की जो तिथि है वो 31 अगस्त 2026 है वो कर दी गई है। तो ये बहुत ही राहत वाली बात है APR को लेकर के। उसके बाद में है अगला प्रपत्र 10 में भी काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे, क्योंकि स्टाफ लॉगिन है उसमें नहीं चलने के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो प्रपत्र 10 है वो कार्मिक स्तर पर लॉग करने और वेरिफिकेशन दोनों की जो अंतिम तिथि अब की बार रखी गई है 10 अगस्त 2026। ये अंतिम दिनांक है वो 10 अगस्त 2026 तक है। साला दर्पण पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 लोक व सत्यापन के संबंध में ये अत्यावश्यक है। तो इसको 10 अगस्त 2026 तक है वो इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई है। 10 अगस्त तक अपने को ये पूर्ण करनी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है द्वितीय परख। ये अपनी 17 से 19 अगस्त 2026 के मध्य होगी और साथ में 1 से 5 तक जहां पर CCSIQ चल रही है उनमें SA1 होना है वो अगस्त माह का अंतिम सप्ताह के अंदर उनका SA1 होना, यानी योगात्मक आकलन प्रथम वो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होना है। अवकाश की यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 4 अवकाश हैं। एक जैसे 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश रहेगा। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस ये अवकाश भी और उत्सव भी मनाना है। उसके बाद में 26 अगस्त 2026 है, ये अपना 12 वफात है, ये चंद्रानुसार है। और उसके बाद में अगला है 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का अवकाश है। शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता तहसील स्तर पर ये अपना 24 व 25 अगस्त 2026 को दिया गया है। साथ ही इसमें सिविरा में पुरुष और महिला शिक्षक दोनों दिया गया। इस बार ये चेंजमेंट इसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पहले इसमें पुरुष शिक्षकों के लिए आता था, लेकिन इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला है इसमें 5, अब जो मुख्य चीज़ है 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस उत्सव रहेगा। 6 अगस्त को कर्मी मुक्त दिवस, समस्त विद्यार्थियों को डीवार्मिंग की एल्बेंडाजोल की 2 गोलियों को खिलवाना। सामुदायिक बाल सभा विस्तार स्तर पर 9 अगस्त की अवकाश मैंने बता दिया है। 13 अगस्त को वीर दुर्गादास राठौड़ उत्सव जयंती। 15 अगस्त को बता दिया मैंने। 17 से 19 अगस्त द्वितीय परख है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जयंती का उत्सव। अगला 20-21 को 43वीं जिला स्तरीय सब जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। 22 अगस्त को रोल प्ले व लोक नृत्य प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर RSCRT द्वारा। 24-25 अगस्त को तहसील स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता पुरुष व महिला।
25 अगस्त से पूर्व विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता प्रथम द्वितीय तृतीय समूह की होनी है, वो 25 अगस्त से पूर्व है। 26 अगस्त को 12 वफात का अवकाश। 27 अगस्त को रक्षाबंधन दिवस मनाना है और रक्षाबंधन से पूर्व कार्य दिवस पर। और 27 से 29 अगस्त के बीच में 43वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। 26 अगस्त को रक्षाबंधन उत्सव और संस्कृत दिवस उत्सव। 29 अगस्त को खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद जयंती। 30 अगस्त से 3 सितंबर के जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रथम चरण समूह है, आयु वर्ग 14, 17, 19 वर्ष छात्र छात्रा, अधिकतम 5 दिन ये रहेगा 30 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य। उसके बाद में बोर्ड परीक्षा द्वारा मुख्य परीक्षा 2027 के माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परीक्षा आवेदन हमें ऑनलाइन करने हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का ब्लॉक स्तर पर आयोजन प्रस्तावित है। विद्यालयों द्वारा वृक्षारोपण कार्य करना द्वितीय चरण। KRP प्रशिक्षण रहेगा, SMC और SDMC का प्रशिक्षण रहेगा। 1 से 5 तक के प्रथम योगात्मक आंकलन का आयोजन हो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह। इसमें सिलेबस रहेगा 45%। निर्वाचित फिल्म प्रदर्शन कक्षा 9, 10, 11, 12 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 को निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार जनता के प्रतिनिधि बने कार्ड का खेल का कक्षा 11 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 में ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार और आदर्श मतदान को कक्षा 11 को लेकर ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देश अनुसार। साथ ही ये इस प्रकार से शिविरा है वो अगस्त माह की रहने वाली है। इसमें समय समय पर कोई अपडेट है वो अंतिम तिथि में बढ़ोतरी आती है, जो भी चीज़ें होंगी वो इसमें शामिल है वो रहेंगी। कोई संशोधन होता तो विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ही मान्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।